जय हिंद बच्चों, स्वागत है वर्क लाइफ पर। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15 के साथ। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है गाइस कि आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पहले सुन लीजिए कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, यानी हम लोग का अगर मोलर वॉल्यूम किया जाए, मोलर वॉल्यूम पता किया जाए, तो वो हम लोग को बोल रहा है 22.4 लीटर्स होता है। यह है पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है कि इनफैक्ट द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। ये इनफैक्ट अपना क्वेश्चन है। यानी इनफैक्ट अगर हम लोग एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम लोग निकाल लें, तो हम लोग को रेशियो जो होता है 1/2 का, वो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो वो हम लोग निकाल लेंगे और हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का हम लोग को साइज दिया हुआ है, पता है हाइड्रोजन का साइज है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन है कि हम लोग को रेशियो निकालना है मोलर बाई एटॉमिक वॉल्यूम का। ऑलराइट, बहुत आसान। तो अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ऐसा H एटम, और इसका साइज हम लोग को दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी इसका जो रेडियस है वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो हम लोग का मोलर बाई एटॉमिक कितना हो जाएगा, एटॉमिक मोलर को हम लोग कर देंगे 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स कितना होता है गाइस, 1 लीटर जो होता है, ये भी अलग से साइड में लिख सकते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर क्यूब में, 10⁻³ मीटर क्यूब के साथ। और जो हम लोग का एटॉमिक वॉल्यूम हो जाएगा, वो आप लोग ध्यान से देखिए, एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एटॉमिक वॉल्यूम हो जाएगा कि 1 मोल का हम लोग को पूछ रहा है ना। यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक वॉल्यूम पूछ रहा है। तो अगर हम लोग को एक एटम का हम लोग को वॉल्यूम पता हो, है ना, अगर हम लोग को एक एटम का वॉल्यूम पता हो और उसको हम लोग नंबर ऑफ, इनफैक्ट एवोगाड्रो कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.02 × 10⁻23, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। कलर करेक्ट, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 1 एंगस्ट्रॉम का होल क्यूब इंटू नंबर ऑफ एटम्स एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। ये हम लोग का हो जाएगा टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। समझ में आया। बेसिकली एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक एटम का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे और उनको टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इजी। ऑलराइट, तो इसको हम लोग इनफैक्ट नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो हम लोग के पास जो आ चुका है मोलर बाई एटॉमिक, उसका हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि 22.4 इंटू 10⁻³ रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। और स्फीयर का हम लोग का वॉल्यूम पता है गाइस, स्फीयर हम लोग के पास अगर है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिफाइंड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर इसका क्या है, रेडियस। ठीक है, 4/3 पाई, पाई को हम लोग 3.14 को अप्रोक्सीमेट 3 कर लेते हैं, हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं। आर क्यूब, आर क्यूब मतलब एंगस्ट्रॉम का क्यूब, 1 एंगस्ट्रॉम का क्यूब कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू अगेन 10⁻10 मीटर। यानी 1 एंगस्ट्रॉम का अगर हम लोग आर क्यूब रेडियस का क्यूब करना है, वो 10 का क्यूब 10⁻30 हो जाएगा, दैट इज 10⁻30, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रो 6.022 10⁻23, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 6 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, यहाँ पे इस टर्म्स को भी लिख लेते हैं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये अपना 4/3 एज इट इज है, ये पाई का वैल्यू है, ये आर क्यूब है, और ये क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट। ऑलराइट, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करें 22.4 इंटू 10⁻³ बाई, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा 4 6 जा 24, है ना, और बाकी हो जाए 10⁻30 और 10⁻+23 हो जाएगा 10⁻7। यानी हम लोग का अप्रोक्सीमेट कितना आ गया आंसर, मतलब हम लोग 10 ऑर्डर में निकाले तो 22.4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24 है, और 10⁻³ बाई 10⁻7 बचेगा 10⁻³ प्लस 7, दैट इज 10⁻+4, दैट इज अराउंड 10,000 टाइम्स, 1 2 3 4, है ना, 10,000। यानी इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो हम लोग का मोलर वॉल्यूम जो होता है, जो हम लोग का मोलर वॉल्यूम होता है, इनफैक्ट हम लोग ने रेशियो ही निकाला था, तो रेशियो में हमने जाना कि जो हम लोग का मोलर वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम है, वो 10,000 है ना, 10,000 है। इसका मतलब ये आप लोग ने देखा होगा, क्वेश्चन 1 तो बन गया, क्वेश्चन 2 भी इसी से रिलेटेड था, आप लोग याद करिए, क्वेश्चन 2 में पूछा था कि व्हाई दिस रेशियो इज
सो लार्ज, इतना बड़ा क्यों है, इतना ज्यादा रेशियो क्यों है? पहले आप इस इनफैक्ट इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोलर वॉल्यूम है, यानी अगर हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करें, एसटीपी पे 22.4 लीटर जो लेता है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है 1 बार कंडीशन, प्रेशर होना चाहिए 1 बार, टेम्परेचर होना चाहिए रूम टेम्परेचर के अराउंड, ठीक है। तो इस मतलब सॉरी रूम नहीं, बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, 1 एटमॉस्फेयर और 0 डिग्री सेल्सियस पे इनफैक्ट 22.4 लीटर जो है ना एक एटम इनफैक्ट एक गैस कवर करता है, यानी वो काफी बड़ा वॉल्यूम हो जाता है ना। लेकिन हम लोग में ये पहले केस में ये दिखा था, मतलब मोलर वॉल्यूम जो देखा था, और सेकेंड केस में क्या है, बेसिकली हम लोग ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ना, एक एटम को बेसिकली उसका वॉल्यूम निकाला और उसको हम लोग ने नंबर ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट, इनफैक्ट बेसिकली टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी ये टू जो सेकंड केस बन रहा है, मोलर वॉल्यूम तो समझ में आ गया, जो हम लोग का एटॉमिक वॉल्यूम है, इसका मतलब ये होके आ रहा है कि आप लोग ने एक जो एटम लिया उसका वॉल्यूम निकाला, फिर दो दूसरे एटम उसका वॉल्यूम निकाला, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 10, 100, 1000, इनफैक्ट जितने भी सारे इनफैक्ट 10 to the power 23 एटम्स है, उनको आपने सारा वॉल्यूम निकाला और उसको ऐड कर दिया, है ना। लेकिन जो एक्चुअल केस में ऐसा होता है क्या, एक्चुअल केस में हम लोग के पास इस मोलर वॉल्यूम में जो इनफैक्ट आप अभी अपनी सांस ले रहे होंगे, अगल बगल एटम्स देख रहे होंगे, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन होता है गैसेस के एटम्स के बीच में, वो काफी ज्यादा होता है ना। ये दोनों क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ऐसा नहीं है कि एक एटम यहाँ है दूसरा एटम इससे चिपका हुआ होगा, है ना, ये नहीं होता है, ठीक है, यूजुअली नहीं होता है। लेकिन हम लोग ने एटॉमिक वॉल्यूम में क्या किया था कि एक को मल्टीप्लाई करके उसमें सारे को ऐड कर दिया था, है ना, एक का हम लोग ने वॉल्यूम निकाला, उसमें बाकी सबको ऐड करा, यानी वो लोग सारे क्लोजली पैक्ड है। ये एक्चुअल केस में नहीं होता है ना गाइस। तो असल में क्या होता है कि वो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। यानी हम लोग लॉजिक भी इसका दे सकते हैं कि बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन होता है गैस में, वो मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका जो रेशियो है ये काफी ज्यादा आता है, ठीक है, अंडरस्टूड। यानी एक्चुअल केस में सेपरेशन होता है, लेकिन हम लोग ने अभी बस वॉल्यूम को निकाल के सारे उस नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो एक हम लोग को एक नंबर आ रहा है, ठीक है। तो रियल केस में मोलर वॉल्यूम ही होता है। सो यही इसका एक्सप्लेनेशन था, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।